पुनः एक बार आए हुए सभी उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण, सबका स्वागत अभिनंदन इस हिंदू परिषद की बैठक में। साथ ही साथ ज्येष्ठ मंगलवार चतुर्थ के पावन अवसर पर बजरंग बली का प्रसाद वितरण कार्यक्रम में भी, साथ ही साथ उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष तो विषयों को लेकर के प्रार्थना पत्र है जो एसडीएम साहब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 11 बजे मैंने समय दिया था तो साहब कहीं निकलने वाले हैं और वो प्रतीक्षारत है। फोन मेरे पास फोन से बात हुई है, कहीं जी मैं आपकी प्रतीक्षा में बैठा हूँ, कहीं निकलना है, तो मैं आपसे भी कहूँगा कि विषय थोड़ा जानकारी कर लें, मैं जानकारी दे दूँ आप लोगों को। विषय है जो मैंने पत्र लिखा है, थोड़ा विषय बता दें आप सबको। सामाजिक पत्र है और उसमें कुछ विषय हैं, हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनको हमें लगता है कि लिखना जरूरी है। और आप सब पदाधिकारी हैं, संगठन का दायित्व है कि विभिन्न समस्याओं को भी, जो हमसे जुड़ी हुई समस्याएं हैं, गौ सेवा संबंधित हैं, समाज सेवा संबंधित है, उन विषयों को हमें रखना। हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अगर आप चिंतन नहीं करेंगे, आप चिंतनशील व्यक्ति हैं, अगर आप चिंतन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसे ही संगठन को एक्टिव करने के लिए और कुछ समस्याओं का निराकरण कराने के लिए हम सभी एसडीएम के समक्ष उपस्थित होंगे। वैसे ये पत्र जिलाधिकारी महोदय के संबोधित है, हमको जिलाधिकारी महोदय से लेकर देना था, लेकिन किन्हीं कारणों बस थोड़ा सा व्यस्तता के कारण और कुछ समस्याएं थी, मैं नहीं कर पाया। पुनः एक बार सबका स्वागत अभिनंदन। इसी क्रम में एक पत्र है जो सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय श्रावस्ती द्वारा श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय कोना श्रावस्ती प्रार्थना पत्र वास्ते निम्नलिखित बिंदुओं की जांचों उपरांत समस्याओं के निराकरण के संबंध में आग्रह पत्र। महोदय, सादर अवगत कराना है कि विश्व हिंदू परिषद विश्व का सबसे बड़ा अराजनीतिक सामाजिक राष्ट्रवादी संगठन है। साथ ही साथ संगठन का कार्य समाज के असहाय निर्धन व्यक्तियों की सहायता, शासन प्रशासन से आम जनता के अधिकारों का दिलाने का प्रयास है, जिसके माध्यम से कार्यकर्ता कार्य करते हुए आ रहे हैं। इसी क्रम में आपको अवगत कराना है कि जिले की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। नंबर 1, श्रावस्ती जिले के सभी विकास खंडों में नगर पालिका भिनगा, नगर पंचायत इकौना के गौ आश्रय केंद्र गौशाला का निरीक्षण कराते हुए छुट्टा गौवंशों को गौ आश्रय केंद्र में सम्मिलित कराए जाने, गौशाला में निराश्रित गौवंश पालन योजना में दिए जा रहे पशुओं के भरण पोषण के लिए दिए जा रहे अनुदानों का भुगतान के संबंध में। दूसरा बिंदु है श्रावस्ती जिले के विकास खंड इकौना के ग्राम पंचायत इकौना देहात में एक आदर्श गौशाला के लिए जमीन का चिन्हांकन कराते हुए अतिशीघ्र गौशाला का निर्माण कराए जाने के संबंध में आप सबको अवगत कराऊं कि मैं हिंदू वाहिनी के माध्यम से, जब सरकार हमारी नहीं थी, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय से मैं प्रयास कर रहा था कि हमारे जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में गौ आश्रय का निर्माण हो। और हमने अभियान चलाया, विभिन्न पत्राचार के माध्यम से अभियान चलाया। तो आज हमको ये लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदना, जिस प्रकार से हम सब की जो विषय थे, माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और आज जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में इतनी गौशालाओं का निर्माण कर दिया दोस्तों कि हम सब आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। लेकिन हमारा ग्राम पंचायत जो निज ग्राम पंचायत है इकौना देहात है, इकौना देहात में गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया। इस कारण मैंने इकौना देहात को भी लिया है कि हमारे इकौना देहात में भी गौशाला का निर्माण हो, आदर्श गौशाला की स्थापना हो। नंबर 3, श्रावस्ती जिले के विकास खंड इकौना की ग्राम पंचायत इकौना देहात में माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाए गए अभियान खेलो इंडिया के तहत कराए जाने खेल मैदान के संबंध में जमीन चिन्हित कराते हुए बाउंड्री वॉल व लगवाए जाने खेल सामग्री संबंधित के संबंध में। नंबर 4, श्रावस्ती जिले के विकास खंड इकौना के ग्राम पंचायत इकौना देहात स्थित इकौना बाईपास बीरपुर मार्ग जनहित के लिए एक सुलभ शौचालय का निर्माण कराए जाने के संबंध में। नंबर 5वां, श्रावस्ती जिले के विकास खंड इकौना के सभी ग्राम पंचायतों में शमशान सौदाह स्थल का चिन्हांकन कराते हुए कराए जाने बाउंड्री वॉल साफ सफाई के संबंध में। ये विषय विश्व हिंदू परिषद ने भी उठाया था और बजरंग दल ने भी उठाया था कि ये अभियान जहाँ पे हमारे शमशान भूमि है, मंदिर है, उसकी हम साफ सफाई करेंगे और ऐसे स्थलों की हम अधिकारियों से मांग करेंगे कि जो स्थल हैं उनकी साफ सफाई हो, वहाँ बाउंड्री हो, जिससे ये हमारे स्थल हैं सबके लिए सार्वजनिक है। उस विषय को मैंने यहाँ पे लिया है। साथ ही साथ श्रावस्ती जिले के विकास खंड इकौना के ग्राम पंचायत इकौना देहात में सार्वजनिक स्थानों पर जल पीने की व्यवस्था, जो जगह जगह लगता है कि इसमें गर्मी का मौसम चल रहा है, हमारे तमाम राहगीर साथी निकलते हैं, कहीं नल की व्यवस्था ना हो तो वो जगह जगह लगे। अगर इस प्रकार से जल की व्यवस्था हो जाती है तो जल पीने में थोड़ा आसानी रहेगा, ठंडा जल मिलेगा। ऐसे जगह जितेंद्र काले तिराहे के पास में है,
अस्पताल के पास में है, ये बीरपुर मार्ग पे भी है, बागेश्वरी माता मंदिर पर भी है, पिछवाई तालाब पर भी है, वहाँ साईं मंदिर के पास में भी है। ऐसा हमने विषय उठाया है। साथ ही साथ श्रावस्ती जिले के विकास खंड इकौना के ग्राम पंचायत इकौना देहात तो जगजीत इंटर कॉलेज है, उससे आप आगे बढ़ेंगे तो कम से कम 200 मकान ऐसे हैं जहाँ पे एक भी खंभा नहीं लगा हुआ है। हम ये देखते हैं कि खंभा गांव-गांव लगा हुआ है, एक मकान है वहां भी खंभा गया है, वहां भी लाइट गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन आप इकौना जगजीत इंटर कॉलेज के पास जाएंगे तो 200 परिवार ऐसे हैं जहां पे ऐसे 3 सेट में तार टच कर रहा है, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। वहां के लोगों ने मुझे अवगत कराया, मैंने उस विषय को यहाँ पे लिया। साथ ही साथ श्रावस्ती जिले के विकास खंड ग्राम पंचायत द्वारा जो छोटे बच्चों को सामग्री दी जाती है, आप देखते हैं ब्लॉक में ट्रकों ट्रक माल आता है जो गांव में बच्चों को बंटने के लिए आता है। वो इतना करोड़ों का सामान आता है, लेकिन हम देखते हैं तमाम अपने कार्यकर्ता ही कहते रहते हैं भाई साहब हमारे परिवार में ये चीज नहीं मिला, हमारे परिवार में ये चीज नहीं मिला। होता क्या है, गांव में 3-4 लोग होते हैं, वो जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो स्थापक, वो कहीं बांटती ही नहीं है। तो ये विषय भी महत्वपूर्ण विषय है। वो जाएगा तो कार्यकर्ता के परिवार में ही जाएगा, मेरे घर पे नहीं आएगा। तो ये भी समस्याएं आपके लिए है। चौथा, यही इकौना देहात की समस्या है। सनशाइन स्कूल से पहले एक कम से कम 50 घर हैं, 50 घरों का पानी निकलता है। उसके लिए पहले नाली बनी हुई थी, लेकिन नाली बनी हुई, लेकिन जो रोड चौड़ा हुआ या रोड बनी तो उसका समस्याएं आई और जो पानी निकासी समस्या थी वो नहीं बन पाई। मैंने पाइप लगवाया था, लेकिन पाइप लगवाने के बाद वो भी असफल रहा। उसके लिए मैंने कहा कि ईंट का पक्का निर्माण हो। ऐसे 12 बिंदु हैं। एक बिंदु और है जो अपने कार्यकर्ता अभी श्रवण कुमार जी बैठे हुए थे, उनकी समस्या है कि घर तक एक कनेक्शन नहीं गया है, वो कनेक्शन सॉरी खंभे नहीं गया है। वो भी अपना विषय उन्होंने रखा था, तो मैंने उस विषय को भी ले लिया है। कार्यकर्ता का विषय भी सम्मान्य होता है। ऐसे में एक पदाधिकारी शालिग्राम दुबे जी हैं, उनके घर पर जो है लेवा बहुत ज्यादा रहता है आसपास। बरसात में उन्होंने पक्का निर्माण आरसीसी का कहा था करवाने के लिए, तो मैंने उस विषय को भी कार्यकर्ता का लिया है। यही 12 विषय हैं, जो ये 12 विषय मैं उपजिलाधिकारी महोदय के संबोधन में दिया हूँ, अभी देने के लिए निकल रहा हूँ। एसडीएम साहब प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने बीच पत्रकार जगत से अपने बहुत ही अपना योगदान, बाल्यकाल से ही पत्रकार जगत में पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। जैसा कहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ऐसे भावों के साथ अपने बड़े भाई मितेश पाठक जी और कुलदीप जी भाई साहब लगातार समाज में समाज की समस्याओं को रखते हैं। हम सबकी संवेदना उनके प्रति है और जहां भी कोई कार्यक्रम होता है आप हमारा पूरा सहयोग करते हैं। मैं आप सबका आभारी हूं। सभी पदाधिकारियों की तरफ से पुनः आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो विषय छूट रहा था, संगठन ने एक हमें दायित्व और दिया है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर और आप सबका इसमें पूरा सहयोग है, क्योंकि जब से मैं काम कर रहा हूं बाल्यकाल से आपका पूरा सहयोग रहता है। तो आपका सहयोग साथ में अपने मीडिया बंधुओं का भी सहयोग है कि हमारी सभी समस्याओं को, बातों को प्रमुखता से रखते हैं। और आप सबका ही आशीर्वाद से ऊंचाहार एक विधानसभा है रायबरेली जनपद में, रायबरेली लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत देखते हुए पूरे भारत में, तो ऐसे लोकसभा रायबरेली सीट से मुझे जो है लोकसभा का दायित्व मिला है। वहां एक विधानसभा है ऊंचाहार, उसका मैं प्रभारी बनाया गया हूं, विस्तारक। तो ये आप सबका सहयोग है, आप सबका सानिध्य है। मुझे लगता है कि आप सबका सहयोग, आशीर्वाद हमें एक दिन उन नई ऊंचाइयों को छूने से रोक नहीं पाएगा, बशर्ते आप सबका सहयोग आशीर्वाद रहे। मैं आप सबका जीवन भर आभारी रहूंगा। साथ ही साथ संगठन का एवं पदाधिकारियों बंधुओं का, मीडिया बंधुओं का भी मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। ये सब आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद है। इन्हीं बातों के साथ आज ये संगठन की बैठक थी कि हम सब आपका आशीर्वाद लेंगे और आप सब हमें अपना आशीर्वाद देंगे पुनः एक बार कि हम जहां भी जाएं इसी तरह वहां भी कमल के साथ साथ वहां के लोगों को भी समस्याओं को भी खिलाएं और वहां कमल खिला करके हम अपना भी, अपने जनपद का भी नाम रोशन करें, आप सबका नाम रोशन हो। इसी क्रम में आप सबका पुनः एक ध्वनि तल से तालियों की गड़गड़ाहट से अपना आशीर्वाद हम सबको देंगे। फिर हम लोग, मैं चाहूंगा यहाँ प्रसाद वितरण कार्यक्रम शुरू करा करके, क्योंकि एसडीएम साहब प्रतीक्षा में है, हम लोग वहां तक पहुंचे तो यहाँ प्रसाद खा करके हम लोग निकले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा
अपने डॉक्टर पांडे जी हैं, दो शब्द आपका विषय हम चाहेंगे। जैसा अभी आप दीदी जी ने आगे करा है तुमको कि हम राय गरीबी के ऊंचा हार के विधानसभा में